नमस्कार बच्चों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं जो 10वीं पास कर चुके यानी 10th पास कर चुके बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है कि 10वीं के बाद कौन सा संकाय लें। 10वीं के बाद हम साइंस लें, हम आर्ट्स लें, हम एग्रीकल्चर लें, साइंस लें तो उसमें मैथ्स लें या बायो लें। इस बात से कन्फ्यूज़न 90% बच्चों को होता है और मैं तो ये मानता हूँ कि 100% बच्चों को ही होता है, क्योंकि 10वीं में जब बच्चा होता है तो उसको समझ नहीं होती कि आगे क्या करें और किस में हमारे फ़ायदा हो सकता है, आगे हम कौन सा संकाय पढ़ें तो हमें आगे हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, हमें एक अच्छी जॉब लग सकती है, हम मन पसंदीदा क्षेत्र में जा सकते हैं। आज हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, लगभग बच्चे क्या है अपने परसेंटेज के आधार पर अनुमान लगाते हैं। उनको राय देने वाले भी बोलते हैं कि आपकी परसेंटेज यदि 80% है, उससे ज़्यादा है, 75 से ज़्यादा है, 90 के लगभग है, तो आप ऐसा करें, आप साइंस ले लें, साइंस में आप मैथ्स ले लें, आप बायो ले लें या आप एग्रीकल्चर ले लें। देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ हमारा जो स्कोर है, हमारी जो परसेंटेज है, उसका हमारे संकाय चुनने से कोई संबंध नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा 10वीं क्लास में 60% अंक ला पाता है, क्योंकि बच्चे को मैथ्स, इंग्लिश और साइंस डिफिकल्ट लगता है। लेकिन वही बच्चा जब आगे आर्ट्स में जाता है ना तो 75 क्रॉस कर जाता है। तो इसलिए केवल हम स्कोर को आधार मानकर संकाय का चयन नहीं करें। मैं ये मानता हूँ कि 70 के लगभग या 75 अब वो जिसके बन गए ना जिस बच्चे के, वो किसी भी संकाय में जा सकता है। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि यदि हम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे स्कोप है, आर्ट्स में कुछ स्कोप नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि किसी बच्चे का 90% से ऊपर नंबर है, उसका IQ अच्छा है, तो उसको आर्ट्स लेनी चाहिए। और आर्ट्स लेकर यदि उसका प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना है तो आर्ट्स लेकर उसको +2 करनी चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट से जिसमें उनकी रुचि हो। उसके बाद उसको ग्रेजुएशन करनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी कर देनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे RS की तैयारी करो, चाहे आप IAS की तैयारी करो। यदि आप RS का एग्ज़ाम देते हो, आर्ट्स लेकर RS का एग्ज़ाम देते हो तो आप SDM बन सकते हो, आप तहसीलदार बन सकते हो, अन्य कोई भी अधिकारी, आप RPS बन सकते हो, पुलिस में अधिकारी बन सकते हो। यदि आप उससे बड़ा सोचते हो, आप UPSC की तैयारी करते हो, यानी संघ लोक सेवा आयोग से जो IAS का एग्ज़ाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसकी तैयारी करते हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको डीपली तैयारी करनी पड़ती है, लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं कि मुश्किल है, नामुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। उसके लिए आप ग्रेजुएशन करो अपने अच्छे सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट को डीपली पढ़ो। उसके बाद आप चाहे कोचिंग लो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, आप उसकी तैयारी करो। पहले प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद है मेन एग्ज़ाम होता है। तो आप सिविल सर्विस में अधिकारी बनने का आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। आप कलेक्टर बन सकते हो, आप कलेक्टर से नीचे पोस्ट आप IPS बन सकते हो, ठीक है ना। उसमें यदि आपकी और नीचे रैंक आती है तो आप और भी उसमें जो अधिकारी होते हैं, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो बन सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स से 12वीं करने के बाद आप यदि टीचर बनना चाहते हो, कोई छात्र या छात्रा टीचर बनना चाहता है, तो आप 12वीं के बाद सीधा D.Ed का एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसकी तैयारी कर सकते हो, जिसके हम BSTC भी बोलते हैं। वो लगभग 2.5 से 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप प्राइवेट टीचर बन सकते हो, यानी 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हो। STC करने के बाद में आपको एक प्री टीचर जो एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम आपका फाइट होता है तो आप टीचर बन सकते हो। यदि आप उससे बड़े टीचर बनना चाहते हो, आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed करो, B.Ed फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन। B.Ed करने के बाद आप सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हो या थर्ड ग्रेड के 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर भी बन सकते हो। उसमें भी आपको क्या है, B.Ed करने के बाद एक प्री टीचर एग्ज़ाम होता है जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है अपना RSSB है, उसके द्वारा करवाया जाता है। यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो B.Ed के बाद में आप किसी भी सब्जेक्ट में, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो भी आर्ट्स में, उससे आप MA करो,
एमए करने के बाद जब आप एमए बीएड हो जाओ, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, आप लेक्चरर बन सकते हो। आप 11 और कक्षा 11 और कक्षा 12 को पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हो। ये तो बात रही आर्ट्स की। आर्ट्स के अलावा यदि आप जाना चाहते हो साइंस संकाय में, और साइंस संकाय में आपने बायो से 12वीं पास किया है, बायो से 12वीं पास करने वाले अधिकतर बच्चों की चॉइस एक ही होती है कि नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि यदि ये एग्ज़ाम आप फाइट करते हो, आप मेरिट में आते हो, तो आपको ऑल इंडिया में कोई भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, जिसके बाद आप MBBS की डिग्री कर सकते हो। MBBS की डिग्री में लगभग 5.5 से 6 साल का टाइम लगता है। उसके बाद आप एक PHC के यानी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके आप डॉक्टर बन सकते हो, आप एक कनिष्ठ चिकित्सक बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उससे बड़े डॉक्टर बनना चाहते हो, आप PG करना चाहते हो, आप ENT के डॉक्टर बनना चाहते हो, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, आप पेट के डॉक्टर बनना चाहते हो, आप आँख नाक कान की बनना चाहते हो, ठीक है, आप ब्रेन की बनना चाहते हो, आप किडनी के यूरोलॉजी में करना चाहते हो, ठीक है, ब्रेन का जैसे यूरोलॉजी में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, या रेडियोलॉजी में आप स्पेशलिस्ट करना चाहते हो, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है और ये जो MRI वगैरह होती है जो डॉक्टर्स करते हैं वो रेडियोलॉजी में करते हैं। वैसे रेडियोलॉजी तो ब्रांच भी मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप इस डॉक्टर लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और आगे नहीं बढ़ना चाहते, नीट का एग्ज़ाम आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप OT सहायक का कोई भी, जैसे ऑपरेशन थिएटर सहायक होता है, एक नेत्र रोग सहायक होता है, उसका डिप्लोमा आप कर सकते हो। उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी है, RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वो प्री एग्ज़ाम करवाती है, लगभग अभी मई जून के लगभग करवाती है। तो वो एग्ज़ाम देकर आप वो डिप्लोमा कर सकते हो, उसकी वैकेंसी भी लगभग निकलती रहती है, तो आप तुरंत जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जैसे छात्राएँ हैं, तो छात्राएँ GNM कर सकती हैं। GNM लगभग 3.5 साल का कोर्स होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। GNM करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हो, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप नर्स सेकंड ग्रेड जो होता है उसकी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा ANM यदि आप करते हो, आप लगभग वो 18 महीने का कोर्स होता है, आप थर्ड ग्रेड जो नर्स होता है, फीमेल नर्स होती है, वो जॉब आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहते हो मैथ्स में, आप 12वीं मैथ्स संकाय को चुनते हो, नॉन मेडिकल को चुनते हो। नॉन मेडिकल में आप +2 करने के बाद आप पहली चॉइस होती है बच्चों की होती है JEE, ठीक है। इसमें आप इंजीनियरिंग करते हो, IIT बोल दो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारतीय तकनीकी संस्थान। उसमें अपने गिने चुने जो संस्थान हैं भारत के, उनमें आपको प्रवेश मिलता है, उससे आप BTech करते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं वो प्लेसमेंट करवाती है, तो आपको अच्छा खासा, यदि आपने अच्छी कॉलेज से BTech की है IIT के थ्रू, तो आपको अच्छा खासा 10, 12, 15, 20, 30, 40 लाख तक का एनुअल पैकेज मिल सकता है। यदि आप वहाँ तक नहीं जाना चाहते तो आप डिफेंस में जा सकते हो, आप NDA की तैयारी कर सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी आप अगर तैयारी करते हो, उसका एग्ज़ाम और इंटरव्यू आप क्लियर करते हो, तो उसके बाद आपको सीधा लेफ्टिनेंट बनाया जाता है सेना। और लेफ्टिनेंट एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है लेकिन वो एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का होता है, उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डीपली अध्ययन करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा आप बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हो, जैसे बैंकिंग के लिए IBPS का एक एग्ज़ाम होता है। IBPS एक प्री टेस्ट है बैंकिंग सेवा में जाने के लिए, वो +2 लेवल का भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है। ग्रेजुएशन लेवल का यदि आप IBPS एग्ज़ाम पास करते हो, तो उसके बाद आपको बैंक में PO की नौकरी मिल सकती है। आपने IBPS क्लियर किया, उसके बाद जो 19 अपने देश के राष्ट्रीयकृत बैंक है उनमें वैकेंसी आती है, उसका आप इंटरव्यू दे सकते हो। इसके अलावा आप X ग्रुप एयरफोर्स में जा सकते हो, आप आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। मैथ्स वाले अगर टीचर भी बनना चाहें तो वो BSTC कर सकते हैं, उसके बाद वो प्राइमरी टीचर बनेंगे, जैसा कि हमने आर्ट्स में बताया था। इसके अलावा यदि वो साइंस या मैथ के टीचर बनना चाहते हैं जैसे, तो उसके लिए उनको BSc मैथ से करनी पड़ेगी, उसके बाद B.Ed करनी पड़ेगी, तो वो थर्ड ग्रेड टीचर 6 से 8 बनाने वाले टीचर्स की वैकेंसी में भाग ले सकते हैं।
और यदि बीएड बीएससी बीएड करने के बाद वो सेकंड ग्रेड का टीचर होता है, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो सेकंड ग्रेड मैथ्स के टीचर बन सकते हैं। यदि वो आगे पीजी करते हैं, यदि मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, तो उसके बाद एमए एमएससी बीएड होने के बाद में वो लेक्चरर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो मैथ्स के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के लेक्चरर बन सकते हैं। ये थे बायो और मैथ्स में स्कोप। अगला संकाय पढ़ा रहेगा, जैसे आप जाना चाहते हो एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर में आप जाते हो, एग्रीकल्चर संकाय से आपने 12वीं कर ली, तो उसके बाद आपको आगे भी एग्रीकल्चर साइड में ही रहना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में जैसे आपने 12वीं कर ली, उसके बाद आपको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करनी है, बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, तो उसके लिए एक जेड का एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा, बीएससी एग्रीकल्चर आप तभी कर सकोगे जब आपका जेड का एग्ज़ाम क्लियर होता है। जेड का एग्ज़ाम होने के बाद बीएससी करवाई जाती है। कुछ निजी कॉलेज हैं वो भी करवाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी करवाते हैं। यदि मेरिट आपकी हाई रहती है, आपके अच्छे अंक आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है। और यदि आपके अंक थोड़े से कम रहते हैं लेकिन आप मेरिट में आ जाते हो, तो आपको निजी कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है। आप 3 साल की बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। यदि आप एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर आप नहीं करना चाहते, उससे पहले एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है बड़े राजस्थान में, उसकी तैयारी आप कर सकते हो। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें यदि आप मेरिट में आते हो तो आप आसानी से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो। आप कृषि क्षेत्र में जैसे अपने वीडियो बोलते हैं ना, उसी प्रकार से जो खाद बीज वितरण का जो काम होता है सरकार का, विभाग का, कृषि विभाग का, वो काम आपको मिलता है। उसमें आगे प्रमोशन भी होता है, वो एक अच्छी जॉब है। इसके अलावा यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो, उसके बाद आपको कृषि वैज्ञानिक बनने का मौका मिल सकता है। आप आगे एमएससी एग्रीकल्चर करो। उसके अलावा बैंक में एक एसओ की पोस्ट होती है, वो मिल सकती है। AAO इसकी भी वैकेंसी आती है, उसकी तैयारी भी आप कर सकते हो। AAO को बोलते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, यानी सहायक कृषि अधिकारी, उसकी तैयारी आप कर सकते हो, एक अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा एमएससी एग्रीकल्चर करते हो, आगे आप पीएचडी करते हो, तो आप कृषि वैज्ञानिक भी बन सकते हो। अगला संकाय अपना रहेगा कॉमर्स, यानी वाणिज्य संकाय। यदि वाणिज्य संकाय से आप 12वीं करते हो, तो वाणिज्य संकाय से 12वीं करने के बाद आप लेखा जो ब्रांच है ना उसमें जा सकते हो। जैसे आप सीए बन सकते हो। ज़्यादातर बच्चों की डिमांड क्या होती है, जो 12वीं करते हैं कॉमर्स से, वो सीए बनना चाहते हैं। सीए बनने के लिए +2 के बाद में एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हो, एक अच्छी पोस्ट है। उसमें भी क्या है, जो अपने प्राइवेट कंपनियां हैं वो प्लेसमेंट देती है। इसके अलावा आप जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है उसकी वैकेंसी आती है, सहायक लेखा अधिकारी की वैकेंसी आती है, ट्रेजरी वगैरह में अन्य ऑफिसों में भी आते हैं। तो यदि आप लेखा ब्रांच में जाना चाहते हो, लेखा शाखा में जाना चाहते हो, लेखा विभाग में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कॉमर्स संकाय से आप 12वीं कर सकते हो। उसके बाद ये क्षेत्र आपको चुनना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइवेट जॉब में भी आप जा सकते हो। किसी भी कंपनी में आपको मुनी में रख सकते हैं, किसी भी कंपनी में आपको लेखा का काम मिल सकता है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने अभिभावकों से, आपके जो पढ़े लिखे घर में हैं या आपकी रिश्तेदारी में है या जिन टीचर के पास आप पढ़े हो, उनसे आप राय लो कि आपको कौन सा संकाय लेना है। उसके बाद ही आप सही संकाय का चुनाव करें। यदि आपने एक बार अपनी रुचि के खिलाफ या किसी के दबाव में गलत संकाय ले लिया, तो उसके बाद आप आगे भी कंफ्यूज ही रहो। आपको हमेशा ये मलाल रहेगा कि हम उस क्षेत्र में जाना चाहते थे, जा नहीं पाए। तो बच्चों, आज की वीडियो में इस विषय पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा। यदि मेरी वीडियो पर आकर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।